हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आप अपनी बुक का पेज नंबर 91 निकालिए। 91 के ऊपर आज हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, चावल की रोटियां। पाठ 11 हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन चैप्टर 91 के ऊपर जो मंच और मंचन दिया हुआ है, अर्थात इसका अर्थ है स्टेज और स्टेज की सजावट। मंच का अर्थ होता है स्टेज, जहाँ पे हम परफॉर्मेंस देते हैं, वो स्थान। जैसे आप स्टेज के ऊपर जाते हैं, डांस प्रस्तुत करते हैं, कोई नाटक करते हैं, आपने स्कूल में भी बहुत बार किया है ना, उसी तरह से तो उसको कहते हैं मंच हिंदी में। और मंचन यानी कि वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था की गई है। हमें प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए हम पहले से व्यवस्थाएं भी करते हैं। जिस तरह का नाटक होता है वो सारी चीज़ें हम स्टेज पे लेके जाते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है इस बुक में। इस जो चैप्टर में जो यूज़ हुई है, एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ। एक बिल्कुल सिंपल सादा साधारण कमरा था, उसकी दीवारों पर बांस की चटाइयाँ लगी हुई थी। बर्मा की तरफ बांस की चटाइयों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं लोग, वैसी बांस की चटाइयों के पर्दे भी लगाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स, और बालकनीज में भी वो बांस की चटाइयाँ लगाते हैं ताकि धूप उनमें से छन छन के आती रहे। दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे मांस रखने की अलमारी के एक दीवार के सहारे जस्ट एक अलमारी थी जो मांस रखने की है। अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई, कमरे के बीचों बीच फर्श पे आंगन में नीचे फर्श के ऊपर क्या थी, एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी हुई है। मेज चौकोर भी होती है, आयताकार, और गोल भी होती है। तो गोल मेज रखी हुई है जिसकी ऊंचाई कम है, ज़्यादा नहीं है। दो दरवाजे हैं। कमरे के दरवाजे कितने हैं? दो है। एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर खुलता है। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। अब पर्दा उठता है तब क्या होते हैं? पक्षी चहचहाते हैं, यानी पक्षियों की आवाज़ आती है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है। मुर्गा बांग देना, मुर्गा जब बोलता है उसी को कहते हैं मुर्गा बांग देता है। कुत्ता भौंकता है। कहीं प्रार्थना की घंटियाँ बजती है। कोको आता है। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जब पात्र परिचय पढ़ा था तो ये सारा देखा था, पढ़ा था इसके बारे में कि क्या क्या हो रहा है रंगमंच के ऊपर। जब हाई लेकर अपने को सीधा करता है, कौन? कोको, क्योंकि वो सो के उठा है इसलिए वो आलस में आ रहा है, तो उसने क्या ली? अंगड़ाई ली। ऊपर लिखी पंक्तियों में कोको के घर के एक कमरे का वर्णन किया गया है। यहाँ पे जो ऊपर मैंने आपको पंक्तियाँ पढ़ के बताई है, उसमें कोको का जो घर है उसका वर्णन किया गया है। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कोको घर में अलमारी है, अलमारी के ऊपर फूलदान है, रेडियो है, ये है, वो है, और उसके दोस्त आते हैं, वो क्या क्या चीज़ें उठाते हैं। दरअसल नाटक के लिए मंच सज्जा कैसी हो, मंच सज्जा यानी स्टेज की सजावट किस तरह से हो, सज्जा यानी सजावट, डेकोरेशन जिसको आप कहते हैं। तो मंच सज्जा कैसी हो, यह निर्देश उसके लिए है। अगर आप भी ऐसा ही कोई नाटक प्रस्तुत करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, तो आपको यह बताया गया है कि इस तरह से स्टेज की सजावट करनी है, मंच सज्जा करनी है आपको। तुम इस वर्णन को पढ़कर उस मंच का एक चित्र बनाओ जो ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि बताया गया है। तो आपको क्या करना है, अपनी पुस्तक में चैप्टर का नंबर डालेंगे, पाठ 11 चावल की रोटियां, और आपको ऐसा ही एक कमरा बनाना है जिसके अंदर इस तरह का एक चित्र बनाना है कि बांस की जो चटाइयाँ हैं वो दीवारों पे लटकी हुई है, और एक चटाइयाँ बिछी हुई है फर्श के ऊपर, एक गोल मेज बीचों बीच रखी हुई है, अलमीरा पड़ी हुई है एकदम दीवार के पास में, और उस अलमीराज पे जो चीज़ें इसमें बताई हुई है, केतली, कुछ कप और
फ्लावर पॉट जो भी बताया हुआ है वो सब आपको वहाँ पे वैसे ही दिखाना है। तो आपको स्टूडेंट्स ये चित्र बनाना है अपनी नोटबुक में। ओके, उसके बाद हम आगे का इस चैप्टर का जो भी पार्ट है वो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप मुझे चित्र बना के और भेजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो ड्राइंग है उसमें भी सुधार होगा और आपकी नोटबुक भी सुंदर लगेगी। थैंक यू।